वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज हम बहुपद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे कॉन्सेप्ट का जो होता है क्लियर होता है, और एक नंबर में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है तो इसका मिला जुला हुआ पूछता है। तो आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और फिर कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला में क्वेश्चन है बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में पूछ रहा है, तो बहुपद क्या है? तो इसमें सीधा सीधा इसका परिभाषा है। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजन है, बीजीय व्यंजन है जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या है बहुपद? क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक हो, यानी अऋणात्मक हो मतलब माइनस हो। तो क्या बहुपद? तो आपको पता है बहुपद का रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx होता है। c ये ही बहुपद का रूप है। तो अऋणात्मक हो यानी माइनस में ना हो, यानी -3 रहेगा, -2 रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ax² प्लस bx है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान क्या होगा? तो px का मान क्या होगा? p अल्फा हो जाएगा डायरेक्ट। px का मान क्या हो जाएगा? p अल्फा हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। तो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यांक का मान लिखे। देखिए यहाँ पर अल्फा x की जगह पर लिख दिया, तो इसलिए एक शून्यांक x का मान अल्फा हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर, x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यांक का मान लिखें। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यांक का मान लिखना है, तो यानी इसका शून्यांक निकालना है, x का मान निकालना है, यानी x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यांक निकालना है, यानी बराबर 0। तो इसको तोड़ना है, तो गुना करके 1 लाना है, जोड़ घटा के 2 लाना है। तो x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0। x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा इजिकल टू 0। यानी x प्लस 1 ये दोनों में से कॉमन निकल गया तो बचेगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यह हो जाएगा x प्लस 1 एक बराबर 0, तो x बराबर -1। एक ठौर है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो देखिए यहाँ पर दोनों -1 आ गया। पाँचवा नंबर बोल रहा है एक द्विघात बहुपद को लिखे जिसका शून्यांक इतना है, यानी द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद लिखना है तो पांचवा का क्या है? द्विघात बहुपद का शून्यांक दिया हुआ है, यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है और बीटा बराबर -6 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने पीछे बताया था कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या था? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना था। तो अब द्विघात बहुपद का फार्मूला है, तो सबसे पहले इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस -6 बराबर -4 हो गया। और फिर अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कहाँ? यहाँ पर निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसको लाइन से भी बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट निकाल दिया। अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुने -6 बराबर -12। तो अब द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -4 है, तो -4 x अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? -12 है, तो प्लस -12। तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 4x -12। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है आंसर। अब ये पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन का है द्विघात बहुपद का परिवार लिखे। देखिए द्विघात बहुपद रहे या द्विघात बहुपद का परिवार लिखे, सेम टू सेम है। द्विघात बहुपद का परिवार लिखे जिसके शून्यांक कितना है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? यानी अल्फा बराबर आपका दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है -6। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, 2 और -6, 2 और -6। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा हमारा निकला ही हुआ है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो द्विघात बहुपद का परिवार लिखना है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला जो होता है वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द्विघात द्विघात बहुपद का परिवार लिखना है। जब परिवार लिखने के लिए आएगा ना, तो परिवार में क्या लिखाएगा? जो द्विघात बहुपद आया है, यही चीज़ करना है। पहले फार्मूला पर द्विघात बहुपद लिख लेंगे, तो द्विघात बहुपद का परिवार लिखना होगा। तो क्या करेंगे इसमें? बस कुछ नहीं करेंगे, परिवार में परिवार लिखना होगा। तो इसमें सीधा सीधी क्या लगेगा? ए
और ए इंटू जो द्विघात बहुपद आया है, द्विघात बहुपद जो है वही लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, जहाँ ए बिलोंग आर तथा ए नॉट इजिकल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे सकता है ऐसा, और उसमें बोल देगा कि परिवार लिखे। अगर द्विघात बहुपद फिर पूछेगा तो ये लिख देंगे, अगर द्विघात बहुपद का परिवार पूछेगा तो ये लिखाएगा। बस इसमें फ़र्क इतना ही है और कुछ है नहीं। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन, इतना का शून्यांकों का योग और गुणनफल को लिखे। तो शून्यांकों का योग लिखना है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए इसमें 7वां में माइनस बी क्या है? 5 है, माइनस तो माइनस ये वाला माइनस और 5 वाला माइनस, माइनस ए बराबर 1 है तो 1 लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी 5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी इसमें कितना है? प्लस 6, तो 6/1 बराबर 6, 5 और 6 यही हो गया। अब इसी के साथ इससे 7वां हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 के शून्यांकों का योग 5 है तथा ए का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें करना क्या है? देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। शून्यांकों का योग 5 दिया हुआ है, तो क्या करना है? शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए बराबर 5 होता है। तो अब देखिए बी क्या है? ए है, तो माइनस बी जो है माइनस ए है ना। तो माइनस ये वाला माइनस और माइनस ए, और ए क्या है? 1 है, 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 5 आपका आंसर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ए का शून्यांकों का गुणनफल 25 है तो ए का मान निकाले। शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है क्या? 25। तो क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। तो शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए होता है बराबर 25। तो सी क्या है? ए है, सी की जगह पे ए है ना, तो ए, अब ए की जगह पे क्या है? 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25 आंसर। देखिए आंसर भी दिया हुआ है। तो बस इसी तरह ये बनेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस का एक चीज़ है कि प्रैक्टिस हो जाता है इसमें। देखिए इसमें अगला चैप्टर अगला क्या कहता है? उस बहुपद को लिखे जिसके शून्यांकों का योग, उस बहुपद को लिखे जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यानी आपका क्या दिया हुआ है? 10वां का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? शून्यांकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 9, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 8। तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद कैसे लिखाएगा? तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हो जाता है, बहुपद द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला यही होता है। तो अब इसमें सब बैठा देंगे, और क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, यही आंसर हो गया, और कुछ है ही नहीं है इसमें। देखिए 11 नंबर, 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x का मानक रूप लिखना। मानक रूप लिखना है, बस सजा के लिख देना है। जैसे 2x जैसे दिखाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और कुछ लिखना नहीं है। 12 का देखिए नीचे दिए गए बहुपद px और qx के आलेख नीचे दिए गए हैं। px का आलेख दिया हुआ है और qx का आलेख दिया हुआ है। तो ए में पूछता है कि बहुपद px में शून्यांकों की संख्या क्या है? तो इसमें शून्यांक की संख्या क्या होता है? इसमें हमने शुरू में चैप्टर में बताया था। मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे एजुकेशन हब पे, और बहुपद का शुरू में वीडियो देखिए, तो हमने बताया था कि ये जहाँ जहाँ कटेगा उतना शून्यांक होगा। एक्स अक्ष पर, सिर्फ एक्स अक्ष पर जितना बार कटेगा उतना शून्यांक होगा। तो एक जगह कट रहा है, 2 जगह कट रहा है, 3 जगह कट रहा है, तो बहुपद px का शून्यांक 3 हो गया। और बहुपद qx का शून्यांक क्या होगा? तो qx का शून्यांक, x के जगह पर कुछ कट रहा है, कहीं पे नहीं कट रहा है, तो शून्यांक 0 हो जाएगा। अब 13 देखिए, 13 में के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 का एक शून्यांक है। यानी -4 जो है ना एक शून्यांक है। तो इसमें डायरेक्ट बनाने का हम बताते हैं। 13 का पहला कैसे बनेगा? इसका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। एक बहुपद कितना दिया हुआ है? एक बहुपद कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। यानी x बराबर ही ना -4 दिया हुआ है आपको।
x बराबर 4 दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर x का मान लिख देंगे। ये पी एक्स दिया हुआ है इतना, तो p माइनस 4 लिख देते हैं। ये p माइनस 4 बराबर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 4 लिख देंगे, -4² -4 -2k + 2 = 0। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 यानी 4 16 हो जाएगा, और 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से ही पूरा गुना करेगा, तो -2k ये बराबर नहीं है, ये -2k और माइनस प्लस -2 बराबर 0। देखिए 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 यानी -2k + 18 होगा, क्योंकि बड़ा का निशान होगा, बराबर 0। तो -2k बराबर -18, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो -18, ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी 2 9 18 बराबर 9, आंसर के बराबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर भी वही है, बहुपद x² - ax + 5 का एक शून्यांक -1 हो तो ये का मान निकाले। तो यहाँ पर px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x² - ax + 5, और एक शून्यांक क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है -1, तो a का मान निकालना है ना। तो अब p - 1 = 0। अब x की जगह पर 1 लिख देंगे, तो -1 का स्क्वायर -a गुने -1 + 5 बराबर 0। तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस a हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो 5 और 1 6 यानी a + 6 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा -6। आपका यही आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है एक बहुपद y बराबर fx आलेख में चित्र दिए हुए हैं, तब इसके शून्यांकों की संख्या लिखें। तो शून्यांक का संख्या लिखना है तो सबसे पहले जो x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये ग्राफ में होता है। तो जो जिसमें शून्यांक ले जहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ वहाँ x अक्ष पे जहाँ जहाँ कट रहा है वहीं शून्यांक होगा। इसका पूरा वीडियो मैंने पीछे डाला है, देखिएगा। तो इसमें देखिए एक जगह कट रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 शून्यांक है। इसमें कहीं पर नहीं कट रहा है तो 0 हो गया। अब 15 देखिए, x बराबर -2 बहुपद x² - 2x + 8 का एक शून्यांक है, पूछ रहा है कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक शून्यांक है कि नहीं, बस उसमें करना क्या है कि x की जगह पे -2 रख देना है। अगर 0 आता है तो शून्यांक है, नहीं आता है तो नहीं है। तो अब देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने पीछे बहुपद का पूरा वीडियो डाला है और वास्तविक संख्या का भी मैंने वीडियो डाला है। तो यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे जाएं और पूरे वीडियो देखें। 10th का मैथ के लिए कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यूट्यूब से देख लीजिए, सब एक एक समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा ले, जैसे मैंने वीडियो डालेंगे उसी तरह आपका नोटिफिकेशन गिर जाएगा। और लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अब देखिए 15 का क्वेश्चन क्या है, क्या x बराबर -2 बहुपद x² - 2x + 8 का शून्यांक है। तो px बराबर हमको दिया हुआ है क्या, px बराबर x² - 2x + 8 दिया हुआ है। तो ये इसका शून्यांक है कि नहीं, तो p - 2 लिखेंगे। p - 2 बराबर -2 का स्क्वायर -2 गुने -2 + 8, तो ये हो जाएगा -2 - 4 हो जाएगा, माइनस में +4 हो जाएगा +8, तो 8 4 12 4 16। तो शून्यांक नहीं है, क्या है, शून्यांक नहीं है। अगर 0 आ जाता तो शून्यांक है, नहीं आता तो नहीं है। इसी के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म समाप्त हुआ, और कल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा। इसी के साथ जय हिंद।